नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां परसवाड़ा में भाजपा का मकर संक्रांति मिलन समारोह हुआ संपन्न। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां नाबालिग किशोरी से हुआ गैंगरेप, थाने पहुंची पीड़िता। और बात होगी कुशीनगर की, जहां सुकरौली में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति को याद करते हुए कहा कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वह भी सही। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीता 2023 तथा आज 2024 है। हमें 2024 के बारे में सोचना है और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसी ऊर्जा हम यहां से लेकर जाएं और अपने बूथों को मजबूत करने में लग जाएं। मकर संक्रांति सम्मेलन परसवाड़ा विधानसभा का मिलन समारोह मकर संक्रांति के अवसर पर और प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों का जो हमारा सपना था वो साकार हुआ। उस निमित्त आज विधानसभा परसवाड़ा के प्रत्येक कार्यकर्ता जहाँ पर भगवान राम और मकर संक्रांति के पर्व पर एक दूसरे को बधाई देकर भंडारे के आयोजन किया गया। सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर ये संकल्प के साथ में कि आने वाला हमारा लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उस निमित्त प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर और प्रत्येक हमारे मंडल पर पूरे संगठन शक्ति के साथ में फिर से हम बूथ को चुनाव में जिताकर फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये संकल्प हम यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने लिया। क्या कुछ मनसा है आपके चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है। जो भी पार्टी का प्रत्याशी आएगा उसके लिए कार्यकर्ता ताकत के साथ में उसको चुनाव जिताकर देगा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्काल शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर रही है। वहीं इस मामले में डीएसपी वरुण मिश्रा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कल दिनांक 23 जनवरी को थाना कोतवाली नगर हापुड़ पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल 2 नामजद व 1 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई विकासखंड टडियावा गोमती नगर के किनारे आश्रम बनाकर कई शिष्यों के साथ रहते हैं। ब्रह्मदास बाबा गोमती में स्नान करने गए तो ये कृष्ण की मूर्ति उनके पैर में लगी तो पहले तो उनको डर लगा, फिर जब देखा तो कान्हा जी की चांदी की मूर्ति लगभग 3 फीट लंबी, जिसका वजन स्थानीय स्वर्णकारों व ग्रामीणों के अनुसार 15 से 20 किलो होगा। ब्रह्मदास बाबा कान्हा जी को लाकर आश्रम में रखा। तभी से क्षेत्रीय व दूर दराज से भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन व स्थानीय वरिष्ठ प्रभु भक्त भगवान की स्तुति व आराधना कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के सुकरौली खंड विकास सभागार कार्यालय में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत की बैठक आज हुई, जिसमें ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत की तरफ से आंगनवाड़ी, मनरेगा स्कूल में बन रहा है मिड डे मील तथा अन्य कमियों को खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत स्कूल में बन रहे मिड डे मील में पाई गई, जिसमें ग्राम प्रधानों द्वारा शिकायत की गई कि स्कूलों में 2 किलो आलू और 7 लीटर पानी मिलाकर के बच्चों को खिलाया जाता है। और वहीं ग्राम प्रधानों द्वारा ये भी कहा गया कि आंगनबाड़ी द्वारा खाद्यान्न का वितरण में धांधली की जाती है।
बिना ग्राम प्रधान को बताए या क्षेत्र पंचायत को बताए खाद्यान्न का मनमाने तौर से वितरण किया जाता है और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा खाद्यान्न वितरण से बच्चों की लिस्ट मांगी जाती है तो लिस्ट देने से इनकार कर देती है। वहीं मनरेगा कार्यों को लेकर ग्राम प्रधानों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ग्राम प्रधान अध्यक्ष और सहायक विकास अधिकारी आमने सामने हो गए और खूब लोग झोंक हुई, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों ने कहा कि अगर इसी तरह कार्य होता रहा तो ग्राम सभा में कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। और वहीं क्षेत्र पंचायत का कहना है कि हमारे कार्यों द्वारा ग्राम प्रधान को रोक दिया जाता है और अगर क्षेत्र पंचायत कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले ही ग्राम प्रधान उस कार्य को करने लगते हैं। इस पर रोक लगाई जाए। और जो कर्मचारी है, कर्मचारियों का 9 महीना हो गया, किसी चीज का जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर। ये हम चाहेंगे हम जितने हमारे प्रधान, मेरी पर्सनल एक पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की बात है कि एक इस साल जो है पिछले साल के जो कार्य हुए हैं अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर। मनरेगा का कितने करीब 25-2600 करोड़ रुपया बाकी है और जो मजदूर का कार्य है वो भी जो है 3-3 महीना बाद मिल रहा है। ये बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए कि मजदूरों का और मटेरियल का भुगतान क्यों नहीं इस टाइम से हो रहा है। 2-2 साल बीत जा रहे हैं, 1.5 साल हो रहे हैं और भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा, प्रस्ताव में 4 पॉइंट तो किसी भी हालत में पड़ना चाहिए। एक तो मटेरियल का भुगतान का, दूसरा मजदूरी का और तीसरा सर जो जेई है उनका 9 महीना हो गया इस ब्लॉक का पेमेंट नहीं हुआ है। कर्मचारी पंचायत मित्र हैं उनका भी 7 महीने का पेमेंट हो गया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ये बात जो है आपके समक्ष मैं रखना चाहता था, इसलिए खास करके मैं बीडीओ महोदय से और ब्लॉक प्रमुख महोदय और एमएलसी साहब से अनुरोध करूंगा कि इसको प्रस्ताव में पास करके और सरकार को भेजा जाए। लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो सफाई काम कर रहे हैं, जो साफ सफाई हमको दिख रहा है एक्चुअल में, पहला क्या है कि जैसे हम घर के मंदिर को साफ करते हैं मॉर्निंग में, उसी टाइप से हमारा जो सरकारी खासकर पंचायत भवन हुआ, हमारा विद्यालय हुआ, ये सफाई कर्मी जब काम कर ले तभी आप पेरोल पे साइन करिए। सबके यहाँ समस्याएं, 1-2 दिन की छुट्टी सब कोई लेता है, ये अधिकार है सबका, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सफाई कर्मी गांव नहीं आ रहा है और पेरोल के दिन आपका पैर पकड़ ले रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और आप साइन कर दीजिए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड बहजोई पर आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का फुल ड्रेस ग्राउंड रिहर्सल किया गया तथा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया एवं परेड को बेहतर एवं आकर्षक बनाने के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य परेड कमांडर, क्षेत्राधिकारी बहजोई दीपक कुमार आदि अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।